वेलकम टू दिस वोकैब सेशन। आज इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वोकेबलरी की। हम A to Z सभी लेटर्स को लेंगे और अभी तक हम P1 तक कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज करेंगे P2 की। बट याद रखिएगा स्टॉप वॉइस साथ में चलेगी, आपको दिए जाएंगे 5 सेकेंड्स, ओके, एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। ये सभी वही वर्ड्स मैं पूछने वाला हूं जो आप पढ़ चुके हैं पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में। तो 10 वर्ड्स, 10 sentences I am going to give you. Each sentence has 4 options and now you have to find out which is the correct one, and at the end of the session आप मुझे बताएंगे कि आपका 10 में से स्कोर क्या रहा। ये रहा जी आपके सामने पहला क्वेश्चन और मैं इसे एक बार पहले पढ़ देता हूं। दिस इज The leader was much concerned over the dash of the refugees. 4 option आपके सामने है, percept, politic, polite and pliable, and your time starts now. Watch आपके सामने है, देखिए जी 5 seconds हैं। Come on, find out and over. ज्यादा टाइम हो गया। हाँ, the correct answer is polite. Polite का मीनिंग होता है bad condition। आपको 5 सेकंड बिल्कुल प्रॉपर मिल रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आपको लेना भी नहीं चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें इतना टाइम नहीं होगा, ओके, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। द लीडर वॉज मच कंसर्न ओवर द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज। जो शरणार्थी हैं उनकी प्लाइट के बारे में ज़्यादा कंसर्न था लीडर, ओके। बाकी के मीनिंग में अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगले सेंटेंस में आपको उससे कहीं हेल्प ना मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। मैं स्टॉप वॉच को शुरू करूं उससे पहले हम देखेंगे मैनी हैव डिजिटल कैमराज टू रिकॉर्ड द स्पेशल मोमेंट्स फॉर डैश। 4 ऑप्शंस आर प्रिसेप्ट, predilection, posterity and prelude, and your time starts. I'm going to give you 5 seconds only. Your time starts now. Come on, time is over. आपने ज्यादा समय लिया एंड द करेक्ट आंसर इज पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मीनिंग होता है फ्यूचर जनरेशन। देखिए, अगर आपने इन वर्ड के मीनिंग पढ़े हुए हैं, आपको याद है, फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा हैं। और अगर ये वर्ड्स नहीं पढ़े हुए हैं तो चाहे मैं आपको 30 सेकंड्स दे दूं, आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, पोस्टेरिटी का मीनिंग है फ्यूचर जनरेशन। तो कह रहे हैं मैनी हैव डिजिटल कैमराज, बहुत सारे लोगों के पास डिजिटल कैमराज होता है टू रिकॉर्ड द स्पेशल मोमेंट्स फॉर पोस्टेरिटी, ताकि वो आने वाली जनरेशन को वो मोमेंट्स को दिखा सके, ठीक है। ओके, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सरसाइज डैश पावर। कैसी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए जी, उसे देखते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स, प्रिसेप्ट, प्रेरोगेटिव, प्रिकेरियस एंड प्रोटीन ऑप्शन बता दी है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकेंड्स, कम ऑन, इज गोइंग टू बी ओवर। थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिला एंड द करेक्ट आंसर बताइए प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मीनिंग क्या है जी? विशेष अधिकार, आप कह सकते हैं प्रिविलेज। प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सरसाइज। प्रेसिडेंट को वो सारे विशेष अधिकार जो प्राप्त हैं उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, वहां पर यूज करना चाहिए। फाइन। तो अभी तक हमने की है क्वेश्चन 3। आपका स्कोर क्या है लिखते रहिए, 10 के बाद बताइएगा आपका स्कोर क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये वर्ड्स आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो ये टॉपिक, आप ये क्लास आपके लिए बहुत मुश्किल है, और अगर ये पढ़े हुए हैं तो यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। शेप, file and dash your nails with the new manicure. Options are plum, preen, precarious and brittle. And your time starts now. अरे ये क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब ज्यादा समय मिल रहा है आपको, एंड your 5 seconds are over. Time is over. द करेक्ट आंसर इज प्रीन। प्रीन का मीनिंग है नीट एंड ट्रिम, साफ सुथरा। तो प्रीन इज द करेक्ट आंसर। क्या मीनिंग है जी इसका? नीट एंड ट्रिम।
आपको अपने नेल्स को साफ सुथरा रखना है, उन्हें शेप देनी है, उन्हें फाइल करना है और प्रीन योर नेल्स विद द न्यू मैनिक्योर. ओके, कूल. प्रिकेरियस, प्रेटल और प्लम क्यों नहीं है, इनके मीनिंग आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में वेट कीजिए, शायद इनमें से कोई आंसर आने वाला है. रिवीजन जरूर करिएगा अगर आपने पहले पीवर्ड पढ़े हुए हैं. यस, कम ऑन. देयर वाज हंगर एंड डैश इन जंगल. 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं. सही क्या होगा? प्रिकर्सर, प्रिविशन, प्रोडिजी या प्रीडायरेक्शन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए 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 बताइए. ओवर. टाइम इज ओवर. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिविशन. प्रिविशन का मीनिंग होता है मुश्किलें, डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, तो देयर वाज हंगर, भूखमरी या भूख, एंड प्रिविशन इन जंगल. जंगल में क्या थी जी? हंगर भी थी और प्रॉब्लम्स भी थी. ठीक है, तो यहां हमने किए 5 क्वेश्चंस. आपका स्कोर लिखते रहिए. बाकियों के मीनिंग भी आने चाहिए, क्योंकि 1 या 2 का मीनिंग आता है तो डाउट रहेगा. ओके, बढ़ते हैं आगे. एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 6. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द डैश टू कमिट क्राइम. भाई सरकार क्या करने वाली है? रिड्यूस क्या करेगी? प्रिकर्सर, प्रोपेंसिटी, प्रोडिजी या प्रीडायलेक्शन. वर्ड बड़े खतरनाक लग रहे हैं, आते नहीं है तो, और नहीं आते तो बहुत मुश्किल है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. घड़ी मत देखिए, आंसर सोचिए. एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ओवर. 6.5 सेकंड दिए मैंने आपको. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोपेंसिटी, यानी कि इंक्लिनेशन, यानी कि झुकाव. जो क्रिमिनल होंगे उनका झुकाव कहां होगा? क्राइम की ओर होगा. ठीक है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द प्रोपेंसिटी टू कमिट क्राइम. मतलब कुछ ऐसा सरकार करने वाली है जिससे क्राइम के प्रति जो प्रोपेंसिटी है, जो इंक्लिनेशन है, जो इच्छा है, वो खत्म हो. ऐसी कैसे होगी जी? बहुत सारे तरीके हैं. जब सबके पास नौकरी होगी तो कोई चोरी करने का नहीं सोचेगा. सबका बिजनेस बढ़िया चल रहा होगा तो कोई चोरी या डाके की बात नहीं सोचेगा. तो प्रोपेंसिटी टू कमिट क्राइम को रिड्यूस करने का है. इसका मतलब ये हुआ. नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7. मैं पढ़ देता हूं इसे. गांधीज मूवमेंट्स कंडेम्ड गुड्स ऑफ फॉरेन डैश. क्या? प्रिकर्सर, प्रोपेंसिटी, प्रोवेनेंस या प्रीडायरेक्शन. एंड आपके सामने घड़ी सेट कर दी हमने. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए 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 बताइए. योर टाइम इज ओवर. आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय मिला. तो यहां पर राइट वर्ड है प्रोवेनेंस, जिसका मीनिंग है सोर्स या ओरिजिन, या सोर्स, ओरिजिन, प्रोवेनेंस. फाइन. नो वन कैन गेस द प्रोवेनेंस ऑफ करप्शन. ऐसे एक सेंटेंस भी आता है. ओके, गांधीज मूवमेंट्स, जो उन्होंने आंदोलन किए थे, गांधी ने कंडेम गुड्स ऑफ फॉरेन, उन्होंने कंडेम किया, आलोचना की. किसकी? गुड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जो विदेश में बने हुए, जो वहां के सोर्स से आए हुए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं. ओके, तो आपका स्कोर 7 में से क्या है रखेंगे याद. हम पहुंच गए नंबर 8 पर. कम ऑन. द डैश मैन हैड मैनी गर्लफ्रेंड्स. कौन सा इंसान है जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी? प्रोमिस्कुअस है, प्रोपेंसिटी है, प्रोवेनेंस है, प्रीडायरेक्शन है. थोड़ा सा फायदा ये हो गया कि ये पिछले और ये पिछले आंसर में आ चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन बचती हैं ए और डी मेरे हिसाब से. तो ऐसा होना चाहिए. बाकी आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5. ओवर ओवर ओवर. मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूं. द करेक्ट आंसर इज प्रोमिस्कुअस. इसका मीनिंग होता है इलिसिट लवर. इलिसिट लवर मतलब क्या हुआ जी? जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फिर भी उसके कहीं ना कहीं अफेयर चल रहे हैं, रिलेशनशिप में रह रहा है और लोगों के साथ, तो ये तो गलत है. दिस इज कॉल्ड इलिसिट लवर. नाजायज संबंधी है वो, और प्रोमिस्कुअस है. आप इसके लिए पैरामोर वर्ड भी यूज होता है इसके लिए. ठीक है, तो पैरामोर हमने किया था पी में ही. ओके, अच्छा गाइज, एक चीज और. ये सभी वर्ड्स मैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में ट्रिक और पिक्चर के साथ याद करा चुका हूं. आज तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं. तो अगर आप में से किसी ने ये क्लासेस मिस की हैं तो हमारी ऐप का नाम है OMG सक्सेस,
उस पर जाइए, पिक्चर के साथ इस वोकैब को करिए। कब करेंगे भाई, सब करके चैंपियन बन गए। आप अभी सोच रहे हैं पिज्जा विज्जा मत खाइए, ये कोर्स करिए, जरूरी है आपके लिए। सो इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 9, शी वॉज नॉट अनवेल। वो ऐसे नहीं कह रहा शी वॉज वेल, कह रहा है शी वॉज नॉट अनवेल, शी वॉज ओनली गिवन अ डैश बाय द डॉक्टर। डॉक्टर द्वारा उसे क्या दिया गया, जबकि वो अनवेल नहीं थी, यानी कि सही थी। तो क्या दिया होगा, प्लेसबो, पर्डिशन, पिलेज या पिकेडिलो, क्या दिया होगा। और ये रहा आपकी घड़ी होती है स्टार्ट। सोचिए क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, क्या दिया होगा। चलिए घड़ी बड़ी जी, रुक जाइए, आपका समय हुआ समाप्त। ज्यादा समय दे रहे हैं आपको। करेक्ट आंसर इज प्लेसबो। प्लेसबो का मीनिंग होता है डमी पिल्स। क्या होता है जी, डमी पिल्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, उन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है। बट काउंसलिंग के लिए जब जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं बेटा ये दवाई ले लियो रात को दूध के साथ सोते समय, या विटामिन प्रोटीन की होती हैं, वो ले लिया तो अच्छी नींद आ जाती है। तो सुबह कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सही हो गया आपकी दवाई से। डॉक्टर कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकली लगता है कि डॉक्टर साहब दवाई देंगे तो सही होगा। वो क्या है, प्लेसबो, डमी पिल्स विथ नो साइड इफेक्ट्स, जिसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहां मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड्स। ये राजी हमारा क्वेश्चन, द इन्वेडिंग ट्रूप्स वर गिल्टी ऑफ रेप एंड डैश। इन्वेडिंग ट्रूप्स कौन से होते हैं जी, इन्वेडिंग ट्रूप्स होते हैं जो अटैक कर देती है सेना, जो ट्रूप्स है वर गिल्टी, उन्हें दोषी ठहराया गया ऑफ रेप एंड डैश, प्लेसबो, पर्डिशन, पिलेज, पिकेडिलो। एंड ये रहा आपका समय स्टार्ट। 10 सेकेंड्स, कम ऑन, पता लगाइए। मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा, सोचिए सोचिए। टाइम ज्यादा मिल गया इस बार आपको, एंड योर टाइम इज ओवर। फिर 10 सेकंड से ज्यादा मिला। द करेक्ट आंसर इज पिलेज। पिलेज का मीनिंग क्या होता है जी, लूटपाट। पिलेज का मीनिंग है प्लंडर, भी एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, PLUNDER, प्लंडर। ओके, नाउ आपका स्कोर अभी तक 10 में से कितना है, एक तो ये बताइए। और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं आपको कुछ सिनोनिम के साथ छोड़ के जा रहा हूं, इनमें से भी देखकर बताइए कि इन 10 में से आपका स्कोर क्या आता है। ये रहे वो सिनोनिम्स। So that's all guys. Now you tell me, इन 10 में से आपका स्कोर कितना है और टोटल 20 में से आपका स्कोर कितना है। 10 + 10 20 में से आपका स्कोर कितना है। और अगर आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, क्या आपको प्रैक्टिस करने में मजा आया, इसके लिए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अब तक के लिए इतना, और मैं फिर बता रहा हूं हमारी ऐप OMG सक्सेस, उसे डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और मत भूलिए उसमें इतने सारे छोटे और बड़े कोर्सेज हैं आपके लिए
जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब तक के लिए इतना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।